मेरे प्रिय पाठकों, कुछ पारिवारिक कारणों से यह श्रृंखला कुछ दिन के लिए मुझे स्थगित करना पड़ा, यानी रोकना पड़ा। मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस श्रृंखला को लेकर उपस्थित हो रही हूँ। पिछली श्रृंखला में हमने यह देखा था या जाना था कि कवि बच्चन ने अपनी भावनाओं के साथ साथ प्रकृति का भी चित्रण किया और संध्या से लेकर के सूर्योदय तक में के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। अब हम देख रहे हैं कि रात हो गई है और रात में जो उगने वाले जो तारा है, शुक्र ग्रह है या जो तारा है वह उग चुका है और अंधेरा अब धीरे धीरे जो है वह बढ़ रहा है। इसलिए अब कुछ जो बड़े बड़े पेड़ हैं, तार आदि, वही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे भी जब हमारी अंदर भावनाएं घनीभूत हो जाती हैं तो हमको कुछ जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वही दिखाई पड़ती हैं। उनकी आगे छोटी छोटी घटनाएं जो हैं वह नहीं नजर आती या दब जाती हैं। कवि ने इसी भावना की अभिव्यक्ति इस पद के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से किया है। अंधकार बढ़ता जाता है, मिटता अब तरु तरु में अंतर, तम की चादर हर तरुवर पर, केवल तार अलग हो सबसे, अपनी सत्ता बतलाता है। अंधकार बढ़ता जाता है, धीरे धीरे जो है वह रात हो रही है, अंधकार बढ़ता जा रहा है और चूंकि अंधकार ज़्यादा हो गया तो और एक बराबर के जो सारे वृक्ष हैं वह अंधकार की चादर में ढक जाते हैं। केवल तार जो सबसे ऊंचा होता है वह केवल वही दिखाई पड़ता है। अपनी सत्ता बतलाने का मतलब है कि वह केवल वही दिखाई पड़ता है और बाकी जो छोटे छोटे या समान ऊंचाई के वृक्ष हैं वो अंधकार की चादर में विलीन हो जाते हैं, यानी बराबर हो जाते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह से कि बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं हमको याद रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं जो हैं वह समाप्त हो जाती हैं। दिखलाई देता कुछ कुछ मग, जिस पर संकित हो चलते पग, दूरी पर जो चीजें उनमें केवल दीप नजर आता है, अंधकार बढ़ता जाता है। अंधकार में रास्ता भी जो है वह चूंकि चलते चलते रास्ता चूंकि सफ़ेद होता है या इसलिए वह दिखाई पड़ता है, लेकिन उस पर भी आदमी डरते डरते ही पैर रखता है क्योंकि वह स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ा थोड़ा जो है वह रास्ता दिखाई पड़ता है और दिखाई क्या पड़ता है तो किसी घर में दूर, किसी घर में जो दीपक जलता रहता है, जो दीप होते हैं वह दिखते हैं या वही हमको रास्ता दिखाते हैं या आदमी के अस्तित्व का आभास कराते हैं। यानी इस अंधकार में हमारी जो छोटी छोटी आशाएं हैं वही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं या हमको आगे बढ़ाती हैं और फिर हम पुनः अपने कर्तव्य पथ पर लाख दुखों का सामना करने के बाद भी हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। डर न लगे सुनसान सड़क पर, इसीलिए कुछ ऊंचा कर स्वर, बिलग साथियों से हो कोई पथिक, सुनो गाता आता है, अंधकार बढ़ता जाता है। और हम यह भी देखते हैं कि जब आदमी अकेला होता है तो कभी कभी अपने डर को मिटाने के लिए या अपने अकेलापन को दूर करने के लिए वह गाता है। शांत मनुष्य कुछ सोचता है, लेकिन जब उसको अकेलापन महसूस होता है या अपने अंदर की भावनाओं को वह दबाना चाहता है तो वह गाता है। इसी तरह से कोई पथिक भी जो रात में देर से घर आ रहा है वह इस अंधकारमय रास्ते पर गाते हुए आ रहा है और उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अकेला है और वह जग रहा है और वो दूसरे के अकेलापन के कष्ट को भी समझता है, इसलिए उसने अंधकार की तुलना जो कहे हैं तो दूसरे शब्दों में
उसने अपने बाहर के अंधकार की तुलना अपने अंदर के अंधकार से किया है। और यह भी बता रहा है कि अपने अकेलापन को दूर करने के लिए जिस तरह से कोई पथिक गाता है, उसी तरह से वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वह इस रचना के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से करता है। अगली श्रृंखला में हम अगली पद पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।